हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। हम प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम में हमने देख लिया था स्टेप्स टू प्रिसीजन फार्मिंग, है ना। हमने प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम क्या होता है ये देख लिया था, और प्रिसीजन फार्मिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं, यदि हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि एडवांटेज बताओ प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम के, तो हम क्या लिखेंगे एडवांटेज, ठीक है। तो प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम के एडवांटेज सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरऑल यील्ड इंक्रीज, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम में हम एडवांटेज में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओवरऑल यील्ड इंक्रीज। प्रिसीजन फार्मिंग, तो ओवरऑल यील्ड इंक्रीज, सबसे पहला क्या पॉइंट आएगा हमारा, पहला ओवरऑल यील्ड इंक्रीज। ओवरऑल यील्ड इंक्रीज, precision selection of crop variety, application of exact type and closes of fertilizers, pesticides and herbicides and appropriate irrigation। अगर हम ये सारी चीज़ें देते हैं तो जो कि क्रॉप की डिमांड है, तो हम ऑप्टिमम ग्रोथ स्वाभाविक है कर पाएंगे, है ना, या ऑप्टिमम डेवलपमेंट हम क्रॉप का कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज़, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एग्जैक्ट, सबसे पहले क्या, हमें एग्जैक्ट टाइप का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्रॉप टाइप का, क्रॉप वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटी, ठीक है। इस पे क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटीज। तो सबसे पहले तो हम क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ एग्जैक्ट टाइप एंड डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर, फिर फर्टिलाइजर की बात आएगी, डोज की, ठीक है, डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर, एग्जैक्ट डोज होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। पेस्टिसाइड, किस किस का डोज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, herbicides, insecticides। तो इन सब का डोज एक तो एग्जैक्ट होना चाहिए और पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इरिगेशन, एप्रोप्रिएट इरिगेशन, फिर आती बात एप्रोप्रिएट इरिगेशन, एप्रोप्रिएट इरिगेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड है क्रॉप की, ताकि हम ऑप्टिमम ग्रोथ ले सकें और उसका डेवलपमेंट कर सकें। दिस लीड्स टू यील्ड इंक्रीज स्पेशली इन एरियाज और फील्ड्स वेयर यूनिफॉर्म क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस वर ट्रेडिशनली प्रैक्टिसेस। तो इतना तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमें फुलफिल करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप।
इससे क्या होगा, हमारी यील्ड इंक्रीज होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट। दूसरा पॉइंट एडवांटेज में क्या है, इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट। Efficiency improvement, advanced technology including machinery, tools, informations help farmers to increase the efficiency of labor, land and time in farming. टेक्नोलॉजी अगर हम लगाते हैं तो टेक्नोलॉजी हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम इफ़िशिएंट हो जाएं, हम अधिक क्षमता से हम उसका उपयोग कर सकें। किसका, जो हमारे पास टूल्स हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं उसका हम अधिक क्षमता, उस क्षमता अधिक से अधिक क्षमता का यूज़ कर सकें उस इन्फॉर्मेशन की, है ना। हम लेबर की क्षमता का अधिक से अधिक यूज़ कर सकें, हम लैंड की अधिक से अधिक यूज़ कर सकें उसकी क्षमता का, हम टाइम का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मेयर 2 हेक्टेयर आर सफिशिएंट टू ग्रो 1 हेक्टेयर ऑफ वीट। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिकीकरण के कारण वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करना पड़ेगा, हमारे पास जो भी इनपुट्स हैं फॉर्म पे उसकी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक, आया समझ में। एफिशिएंसी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्ट आ गई तो हमारी लागत ज़्यादा हो जाएगी, लागत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम उसको मार्केट में हाई प्राइस पे बेचना पड़ेगा, और हायर प्राइसेस होंगे तो हमारा माल नहीं बिकेगा एज कंपेरिजन टू अदर फार्मर्स, क्योंकि उनके पास कम कीमत पे अगर चीज़ें अवेलेबल होगी तो हमारे पास क्यों आएगा कोई, भले हमने कॉस्ट कितना लगा दी। तो एप्लीकेशन ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ द एप्रोप्रिएट टाइम रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एग्रो केमिकल इनपुट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो एक सर्टेन क्वांटिटी, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में यूज़ करें, ज़्यादा ना करें। जितनी क्रॉप को ज़रूरत है उतना केमिकल का यूज़ करें, एग्रो केमिकल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो हर्बिसाइड हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो। तो अगर हम उसका एक ऑप्टिमम अमाउंट में यूज़ करेंगे, जितना क्रॉप को ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा नहीं, ताकि वो वेस्ट ना हो, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, उस पर जो लागत आ रही है वो कम हो जाएगी। इन एडिशन द ओवरऑल हाई यील्ड रिड्यूसेस द कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। सही बात है। तो इससे हम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में। एग्रीकल्चर मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल हेल्प्स अ फार्मर acquire accurate information which is processed and analyzed for appropriate decision making। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से प्रोसेस करें, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो उसका उस इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम एनालाइज करके हमारे डिसीजन को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम बेटर से बेटर मैनेजमेंट कर सकें एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इन लैंड प्रिपरेशन,
जैसे लैंड की प्रिपरेशन करना है या सीडिंग करना है, जैसे बुआई करना है, मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन है, हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन है, इरिगेशन है, ड्रेनेज है ना, एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रोडक्शन होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसकी थ्रेसिंग करेंगे या उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर मार्केट में कैसे हम ले जाएं उसको, कब ले जाएं, है ना, डिमांड के हिसाब से, या फिर उसको हम स्टोर करते हैं या उस पर हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हम मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन लैंड प्रिपरेशन, लैंड की प्रिपरेशन करना है, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सीडलिंग करना है, सीडिंग करना है उसकी, मतलब बुआई करना, फर्टिलाइजेशन करना है, पेस्टिसाइड देना है, हेर्बिसाइड देना है, कब देना है, टाइम कितना देना है, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बेटर मैनेजमेंट करेंगे, हमारा डिसीजन अगर सही होगा तो मैनेजमेंट सही होगा, और हमारे पास डाटा अगर अच्छे होंगे, डाटा हम कलेक्ट करेंगे और उसको जब हम प्रोसेस करेंगे डाटा को, और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर हम जो डिसीजन लेंगे वो मायने रखता है। तो हमारा इस हिसाब से क्या होना चाहिए, बेटर डिसीजन। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, बेटर डिसीजन। ठीक है, बेटर डिसीजन होना चाहिए हमारा। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा कौन, अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो ये एडवांटेज है उसके। टाइमली एप्लीकेशन, जितना फर्टिलाइजर ज़रूरत है उतना है, तो उससे क्या होगा, जितना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, जितना नीड है पौधों को उतना ही देना, उससे क्या होगा, रेसिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा। टाइमली एप्लीकेशन करना है ना, एग्रोकेमिकल्स जितने हैं उसको एक्यूरेट मात्रा में, एक्यूरेट रेट से हम उसको पौधों को डिलीवर करें, ताकि क्या होगा, सॉइल पॉल्यूट नहीं होगी, वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा। तो रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये भी एक एडवांटेज है ना। उसके बाद क्या आ सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फार्मर्स नॉलेज फॉर बेटर मैनेजमेंट विथ टाइम। एक्यूमुलेशन ऑफ farmers knowledge accumulation of farmers knowledge for better management with time, for better knowledge for better management with time। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, ऑल प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम एक्टिविटीज प्रोड्यूसेस वैल्यूएबल फील्ड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड द डाटा आर स्टोर्ड इन टूल्स एंड कंप्यूटर्स। फार्मर्स कैन thus accumulate knowledge about their farms and production system to achieve a better management। ठीक है, तो एक प्रकार से नॉलेज बैंक का काम करेगा ये, एक्यूमुलेशन ऑफ फार्मर्स नॉलेज फॉर बेटर मैनेजमेंट विद टाइम, है ना। ऑल प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम फील्ड एक्टिविटीज प्रोड्यूसेस वैल्यूएबल फील्ड। ठीक है, जो हमारी फील्ड है जो पॉल्यूट होती आ रही है, अभी तक हम जो ट्रेडिशनल वे में जब हम खेती करते आ रहे थे तो हमारी फील्ड पॉल्यूट हो रही थी। अब आज क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो आया उससे हमारी फील्ड क्या होगी, एक वैल्यूएबल फील्ड बनेगी ना, हमारी फील्ड भी सुरक्षित रहेगी, पॉल्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस में। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बढ़िया आराम से
पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।